कार्तिक का महीना था। गुलाबी सर्दी पड़ने लगी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसे छोटे से गांव गिराहू में सभी किसान दोपहर बाद खेतों से थके हारे लौटे थे। बुवाई का समय निकला जा रहा था। सभी व्यस्त थे, पर सब लोग पंचों की पुकार पर पंचायत के दफ्तर में इकट्ठे हो गए थे। बस पंचों के आने का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। एक और गांव की औरतें होने वाली दुल्हन निम्मो को जबरन पंचायत के दफ्तर में ले आई थी, और दूसरी तरफ कुछ आदमी होने वाले दूल्हे रामबिलास का हाथ पकड़कर बाहर फेटज के नीचे खड़े थे। वह भी इस शादी के नाम पर हिचकिचा रहा था। सिर हिलाया। हाँ तो और क्या, मर्द के सहारे के बगैर भी भला औरत को कोई पूछे है क्या? दूसरी पड़ोसन बोली, काहे का सहारा देगा मुझे? अपनी सुध तो है नहीं उसे। अरे बच्चा है वो तो। निम्मू ने खींचकर पलटवार किया। काकी ने एक बार फिर ज्ञान बघारा। कैसा बच्चा? अरे मर्द तो है ना घर में, बेटटी का ही हो। मर्द तो मर्द ही होता है, और क्या चाहिए औरत को? बाहर कुछ सरगर्मी हुई। शायद पंच आ गए थे। पंचायत बैठी तो फैसला सुनाने में 2 मिनट भी न लगे। रामबिलास अपने भाई हरबिलास की विधवा निम्मो को चूड़ी पहनाएगा और आज से वो मियाँ बीवी कहलाएंगे। निम्मो ने आवाज उठाने की कोशिश की तो सबने उसे चुप करा दिया। उधर सरपंच ने ऊंची आवाज में कहा, अरे ओ रामबिलास, कहाँ मर गया रे? चल जल्दी कर, ये लाल चूड़ियां डाल दे अपनी भाभी के हाथ में। चल, आज से ये तेरी जोरू हुई। ख्याल रखना इसका और इसके लड्ढके का। वो भी आज से तेरा लड्ढका ही हुआ। चलो अच्छा ही है, बिना शादी किए ही लड्ढका मिल गया। किसी ने पीछे से चुटकी ली। पंचायत के 2 टूक फैसले से सहमा सा रामबिलास जब चूड़ियां लेकर निम्मो के पास पहुंचा तो निम्मो ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। पर गांव की औरतें कहाँ मानने वाली थीं। साथ बैठी औरतों ने उसके हाथ झपरन पकड़े और रामबिलास से उनमें लाल कांच की चूड़ियां डलवा दी। कहीं से कोई एक चुटकी सिंदूर भी ले आई और रामबिलास से निम्मो की मांग में डलवा दिया। निम्मो की नम आंखों को किसी ने नहीं देखा, या शायद देखा तो अनदेखा कर दिया। पास बैठी औरतों में से एक ढोलक उठा लाई और सबने शादी के गीत गाने शुरू कर दिए। और इस तरह रामबिलास की शादी अपने बड्डे भाई हरबिलास की विधवा निम्मो से हो गई। इसी तरह बन्ने बन्नी गाते गाते रात हो गई और गांव की औरतें निम्मो को उसकी कोठरी में धकेल कर बाहर निकल गईं। पड़ोस की काकी ने बाहर से आवाज दी, अरे निम्मो, तेरा बेटा हरिया आज हमारे घर में रहेगा, फिक्र न करना। निम्मो का दिमाग तो बिल्कुल सुन्न हो गया था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ देर सोचती रही, फिर थककर बिस्तर पर बैठी ही थी कि कोई रामबिलास को भी कमरे में धकेल गया और बाहर से कुंडी लगा दी। सहमा सा कुचाया सा रामबिलास कोठरी में आकर 2 मिनट तो खड़ा रहा। फिर जैसे ही लालटेन की बत्ती बुझाने बढ़ा, निम्मो ने खिन्न मन से कहा, देवर जी, ये बत्ती वत्ती बाद में बुझाना, ये दरी ले लो और उधर जमीन पर सो जाओ। रामबिलास ने चुपके से दरी उठाई और कोठरी के एक कोने में बिछा ली। वह सुबह से परेशान था और थका हुआ था। थोड़ी ही देर में उसके खुर्राटों की आवाज कोठरी में गूंजने लगी। पर निम्मो की आंखों में नींद कहाँ थी। ये वही कोठरी थी जहां उसके पति की मृत्यु हुई थी। वही चारपाई थी और वही लालटेन थी। उसके पति को मरे अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था और देवर से चूती पहनवाकर जबरन उसकी शादी करवा दी गई थी। ये पंच भी कैसे पत्थर दिल हैं। इनके दिल में कोई भावनाएं नहीं हैं क्या? क्या कोई अपनों को इतनी जल्दी भुला देता है? क्या पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी रिश्ता है? निम्मो का दिमाग पूर्णतः अशांत था। उसके दिमाग में पिछले साल भर की घटनाएं फिल्म की तरह घूम रही थी।